Audio Jungle. Audio Jungle. भदोही के कोतवाली क्षेत्र में स्थित नेशनल इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. योगेंद्र बहादुर सिंह की हत्या को 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली है। इस मामले में पुलिस की लापरवाही को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। वहीं इस घटना पर राजनीति भी गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के शिक्षक एमएलसी और नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव तथा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के पूर्व एमएलसी चेतनारायण सिंह दिवंगत प्रधानाचार्य के परिजनों से मिले और उन्हें सांत्वना दी। दोनों नेताओं ने प्रशासनिक अधिकारियों से भी मुलाकात कर मामले की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने पुलिस से जल्द मामले का खुलासा करने की अपील की और यह सुनिश्चित करने की मांग की कि वास्तविक दोषी को ही पकड़ा जा। बाइट लाल बिहारी यादव, प्रतिपक्ष नेता, विधान परिषद। बाइट चेतनारायण सिंह, पूर्व एमएलसी, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ। ठीक है, उसी गाड़ी से निकल लेना। इस बात को कराएं आप। बैठिए। ठीक है, ठीक है। विरोधी दल आदरणीय लाल बिहारी यादव जी ने लगभग सारी बातें कह दी कि मेरा भी निर्वाचन क्षेत्र है, मैं यहाँ से स्नातक एमएलसी हूँ। आज हम लोग साथ आए और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं, आम आदमी तो सुरक्षित नहीं है और जो दूसरों को शिक्षा देता है और जिसने न जाने कितने बच्चों को पढ़ा लिखा कर आज ऐसी स्थिति में लाया होगा कि वो IAS IPS होंगे, तो आज उसकी हत्या हुई। तो ऐसे व्यक्ति की हत्या, किसी प्रिंसिपल की हत्या होना, ये बहुत शर्मसार घटना है। पूरे भदोही जनपद के लिए बहुत शर्मसार घटना है और मुझे भदोही प्रशासन पे वास्तव में विश्वास इसलिए उठ गया इस प्रशासन से कि कार्य के प्रति इतनी लापरवाही उनकी है कि नेता विरोधी दल माननीय लाल बिहारी यादव जी का नंबर ब्लॉक कर दिया गया। ये वास्तव में बहुत उनके कार्य के प्रति उदासीनता को दिखाता है। अगर जब नेता विरोधी दल से वो बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप समझ लीजिए कि वो काम के प्रति कितनी लापरवाही होगी। इस तरह की घटनाएं वास्तव में सिर्फ भदोही नहीं और पूरे प्रदेश के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। इसको तो स्वतः माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए, अधिकारियों में भी कार्रवाई करनी चाहिए और जैसा सही कहा आपने कि हम लोगों को सही आदमी जो वास्तव में फैक्ट जिसमें हो, जो वास्तव में हत्या किया हो और हत्या में जो शामिल रहा हो, जिसके कहने पे हत्या हुई हो, ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना पड़ेगा, चाहे वो कितना ही बड़े पद और कद का आदमी हो। तो हमें और आपको हम यही चाहेंगे कि आप भी सच दिखाएं और साथ ही साथ सरकार अगर वास्तव में ईमानदारी से चल रही है तो गिरफ्तार जल्दी से जल्दी करे और जो सही आदमी है, जिसने गलती की है, जिसने जुर्म किया है, उसको गिरफ्तार किया जाए। जैसे चंद मिनट पहले ही आपके मैं आज पूरे कार्यक्रम के हिसाब से बनारस से चल करके
मृतक प्रधानाचार्य इंद्र बहादुर नेशनल कॉलेज इंटरनेशनल कॉलेज के मामले के संबंध में एसएसपी से और कलेक्टर से मिलने के बाद उनके घर गया। घर पर उनके भाई लोग मिले। एक भाई उनके दिल्ली में काम करते हैं, जो जापान रहे, वो लौटे। उन्होंने सारी चीज़ों को बताया कि इस गांव में या अगल बगल से हमारे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। अब ये घटना कैसे हो गई, किसने कराया, यह भी खोज का विषय है। ड्राइवर को, जो उसी गांव का है, उसको पुलिस अपने कस्टडी में की। उनके बेटे से हमने बात किया, वो काफ़ी दुखी है। वो बीटेक और एमबीए किया हुआ लड़का है, और उसके लिए हमने कहा कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं। विद्यालय में उनकी बैठक किया मैंने, विद्यालय के टीचर्स, मैंने कहा कि आज आपके यहाँ शोक प्रस्ताव पूरे जिले का है। उसका वितरण करने के बाद आप सभी लोग एक बार उनके घर जरूर जाइए, और जो भी सरकारी सहायता और डिमांड है वो कलेक्टर को प्रस्तुत करिए। कलेक्टर ने कहा कि सहानुभूतिपूर्वक मुख्यमंत्री जी का भी हमारे यहाँ सूचना आई हुई है। जीपी के यहाँ आपका जो पत्र संगठन का गया था वो भी आया हुआ है। हम लोग लगे हुए हैं अगले 48 घंटे। हम जो शूटर है उसके इर्द गिर्द हैं, लेकिन अभी हम किसी को बताने की स्थिति में नहीं है कि दूसरा जो उसके साथ था वो कहीं भाग नहीं गया। और आप अधिकारियों से भी मिले होंगे, तो क्या रणनीति पता चला होगा कि अभी तक 5 दिन हो गए, अभी तक कोई खुलासा? हमने उनसे कहा कि 4 दिन हो गए न कहीं। उन्होंने कहा खुलासा हुआ है। जो मेन शूटर है, जिसने गोली मारा है, उस पर हम बिल्कुल मीटर दूरी पर उसके घेरे हुए हैं पुस्तक के लिए, जो कि मोटरसाइकिल चला के गया था उसका। और एक लड़का जिसके संबंध पहले से पता चल रहा है, उसके गांव भी हम लगाए हुए हैं प्रयागराज, लेकिन वो 2 दिन से लड़का अपने घर से, इस घटना के 2 दिन पहले से अपने घर से गायब। तो हम उसके चक्कर पड़े हुए हैं। नहीं तो हम कल शाम तक या परसों तक उसे मेन गिरफ्तारी करके सूचना को जो है प्रेस के माध्यम से प्रस्तुत करें। और उन्होंने आश्वस्त किया कि इनके परिवार की सुरक्षा पूरी हम बंदोबस्त करेंगे, और जो भी सरकारी सहायता है मुख्यमंत्री जी के माध्यम से। क्या कहेंगे, आज आप यहाँ पे आए हैं तो रात की गोली मार करते हुए वहाँ से संग्रह कर रहे हैं, क्या बात हुई, क्या कहेंगे? मैं शिक्षक एमएलसी हूँ और नेता प्रतिपक्ष हूँ विधान परिषद में। हमारे बगल में जो है हमारे ग्रेजुएट एमएलसी हैं। हम लोग इस परिवार से इस दुख की घड़ी में मिलने के लिए आए और परिवार को सांत्वना देने के लिए इस परिवार में आए हैं, और उनके भाई और परिवार से सब लोगों से मिले। जो है उनसे साहब बहुत अच्छे इंसान थे। मैं उनसे जब भी भदोही आया करता था तो विद्यालय में जा कर के उनसे मिलता रहता था। उनके व्यवहार का मैं बहुत कायल था। बहुत ही अच्छे उनके हमारे संबंध थे, और उनकी हत्या कर दी गई, और हत्या का कोई स्पष्ट रीजन नहीं दिखाई दे रहा है कि आखिर में हत्या क्यों की गई, और हत्या उनकी कराई गई जो है, क्योंकि जो शूटर थे, जो उनका हत्या करने का जो है तरीका था, वो साबित करता है कि वो भाड़े के शूटर थे जो है उन्होंने हत्या की है। अब क्या कारण है इसका, हमने जो है कोतवाल से भी बात किया, हमने जो है एसएसपी से भी बात करने का प्रयास किया, लेकिन एसएसपी ने जो है का पीआरओ ने बात किया, कहा कि मैं बात करा रहा हूँ। उसके बाद उसने जो है हमारा नंबर ब्लॉक कर दिया जो है, और अभी तक कई बार टेलीफोन करने के बाद भी मैंने अपने प्रदेश कार्यालय से भी, विधान परिषद से भी बात कराना चाहा, अभी बात नहीं हो पाई। हम यही चाहते हैं कि इस घटना में जो वास्तविक मुलजिम हो उसको जो है टारगेट किया जाए। समय 1 दिन 2 दिन और लग जाए वो ठीक है, उसकी जल्दी में हम लोग नहीं हैं कि मुलजिम जो है आज ही मिल जाए या कल ही मिल जाए, 2 दिन 4 दिन बाद मिले, लेकिन जो वास्तविक मुलजिम है वह जो है पुलिस उसकी जो है खोजबीन करे, किसी गलत आदमी को उसमें जो है इन्वॉल्व न कर सके,
इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वास्तव में जो इतनी बड़ी घटना कराया उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसको जो है न्यायालय द्वारा जो है सज़ा मिले। और इस घटना से हमारा पूरा शिक्षक समाज पूरी तरह से व्यथित है। पूरा शिक्षक परिवार, पूरे जनपद के शिक्षक जो है आए हुए हैं और फिर शाम को पूरे जो है जनपद के सभी प्रधानाचार्य फिर इकट्ठा हो रहे हैं और सब लोग प्रिंसिपल साहब के व्यवहार से बहुत ही जो है वाकिफ थे जो है, और सब लोग इस संवेदना में जो है लगातार परिवार के संपर्क में हैं और सभी लोग ये चाहते हैं कि न्याय मिले। मोदी जी कहते हैं कि प्रदेश में तो अपराधी प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं, तो जेल के अंदर है, तो उनको ठोक दिया गया है। अब देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी संवैधानिक पद पर बैठे हैं, वो जो चाहें सो कहें, लेकिन घटनाएं तो रुक नहीं रही हैं, घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। तो हम कैसे मान लें कि जो है ये प्रदेश जो है उससे अपराधी कहीं चले गए। अपराधी अगर कहीं चले गए रहते, जो है प्रदेश छोड़ देते या जेल में रहते, तो ये हत्या कौन करता? जो तो अपराधियों ने ही किया है जो है, और कोई नए अपराधी नहीं है। क्या कहेंगे प्रदेश में कानून व्यवस्था के लिए? कानून व्यवस्था तो आप सभी लोग देख रहे हैं जो है कि घटनाएं जो है जिस तरह से हो रही हैं, जिस तरह से ये सरकार वायदा कर रही है और बराबर ये कह रही है कि नहीं भयमुक्त प्रदेश है और यहाँ पर अपराधी है ही नहीं, अपराधी सब प्रदेश छोड़ के बाहर चले गए या जेल में हैं या उनको इनकाउंटर कर दिया गया, लेकिन घटनाएं रुक नहीं रही। तो उससे मुख्यमंत्री जी की बात में दम नहीं लग रहा, कहीं न कहीं जो है उनकी बात में जो है खोखलापन है। जो है अपराधी हैं और अपराध करते चले जा रहे हैं और इतना बेखौफ अपराध कर रहे हैं। जिस तरह से प्रिंसिपल साहब 4 पहिए वाहन से जो आ रहे थे और उनके वाहन को रोक करके जो है और मोबाइल दिखा करके जो है, जैसा लोग बता रहे हैं, उनको क्या पता था कि हमको कोई मोबाइल देने आया है या क्या करने आया है, या उनका कोई अपराध जगत से अगर कोई संबंध रहता, कहीं से वो भयभीत रहते, पीड़ित रहते, तो अपनी गाड़ी ही नहीं धीमी करते, न रोकते। लेकिन उन्हें कहीं से कोई ऐसा पता नहीं था जो है, न तो कोई ऐसी ज्वलंत समस्या थी जिससे वो समझ पाते कि नहीं हमारे साथ ऐसी कोई दुर्घटना हो पाएगी। भी आपने एक बात कही कि जो है 1-2 दिन भले लग जाए, लेकिन सही आदमी को पुलिस पकड़े। हाँ जी। क्या आपको आशंका है क्या कि पुलिस जो है गलत खुलासा भी, फर्जी खुलासा कर सकती है? देखिए, पुलिस के विषय में हम लोग तो बचपन से ही राजनीति में हैं। पुलिस क्या करती है उसको ऊपर वाला जानता है, पुलिस जानती है। कैसे इनकाउंटर हो रहे हैं, घर से पकड़ करके 3 दिन उनको घर बंद करके और चौथे दिन दिखा दिया जाता है कि ये तो गोली मार रहा था, भाग रहा था, हमने पकड़ा मारा। ये क्या है? पुलिस पर कितना विश्वास करते हैं? मैंने एक घटना को देखा है, वो मेरे ही गांव सभा की घटना थी, और घटना के दिन या दूसरे दिन तक क्लियर नहीं हो पाता है, लेकिन धीरे धीरे जब ही समय बीतता है तो क्लियर हो जाता है कि घटना किसने किया, कैसे किया। जिन लड़कों ने घटना किया वो आज उस गांव में घूम रहे हैं, और जो लड़के जो है घटना में शामिल नहीं थे, अपने घर पर सोए हुए थे, सोते वक्त पुलिस उनको पकड़ी और उनको मुलजिम बना दिया। वो 8 साल से जेल में हैं और उनको आज। क्या कहेंगे आज आप यहाँ पे आए हैं, तो आपकी गोली मार हत्या हुई है, वहाँ से संग्रह करने में क्या बात हुई, क्या कहेंगे? मैं शिक्षक MLC हूँ और नेता प्रतिपक्ष हूँ विधान परिषद में। हमारे बगल में जो है हमारे ग्रेजुएट MLC हैं। हम लोग इस परिवार से इस दुख की घड़ी में मिलने के लिए आए और परिवार को सांत्वना देने के लिए इस परिवार में आए और उनके भाई और परिवार से सब लोगों से मिले। जो है उनसे साहब बहुत अच्छे इंसान थे। मैं उनसे
जब भी भदोही आया करता था तो विद्यालय में जा कर के उनसे मिलता रहता था। उनके व्यवहार का मैं बहुत कायल था। बहुत ही अच्छे उनके हमारे संबंध थे और उनकी हत्या कर दी गई। हत्या का कोई स्पष्ट रीजन नहीं दिखाई दे रहा है कि आखिर में हत्या क्यों की गई और हत्या उनकी कराई गई जो है, क्योंकि जो शूटर थे, जो उनका हत्या करने का जो है तरीका था, वो साबित करता है कि वो भाड़े के शूटर थे जो है, जिन्होंने हत्या की है। अब क्या कारण है इसका, हमने जो है कोतवाल से भी बात किया, हमने जो है एसएसपी से भी बात करने का प्रयास किया, लेकिन एसएसपी ने जो है का पीआरओ ने बात किया, कहा कि मैं बात करा रहा हूँ। उसके बाद उसने जो है हमारा नंबर ब्लॉक कर दिया जो, और अभी तक कई बार टेलीफोन करने के बाद भी मैंने अपने प्रदेश कार्यालय से भी, विधान परिषद से भी बात कराना चाहा, वही बात नहीं हो पाई। हम यही चाहते हैं कि इस घटना में जो वास्तविक मुलजिम है उसको जो है टारगेट किया जाए। समय 1 दिन 2 दिन और लग जाए वो ठीक है, उसकी जल्दी में हम लोग नहीं हैं कि मुलजिम जो है आज ही मिल जाए या कल ही मिल जाए, 2 दिन 4 दिन बाद मिले, लेकिन जो वास्तविक मुलजिम है वह जो है पुलिस उसकी जो है खोजबीन करे, किसी गलत आदमी को उसमें जो है इन्वॉल्व न कर सके। इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वास्तव में जो इतनी बड़ी घटना कराया उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसको जो है न्यायालय द्वारा जो है सज़ा मिले। और इस घटना से हमारा पूरा शिक्षक समाज पूरी तरह से व्यथित है, पूरा शिक्षक परिवार, पूरे जनपद के शिक्षक जो है आए हुए हैं, और फिर शाम को पूरे जो है जनपद के सभी प्रधानाचार्य फिर इकट्ठा हो रहे हैं, और सब लोग प्रिंसिपल साहब के व्यवहार से बहुत ही जो है वाकिफ थे जो है, और सब लोग इस संवेदना में जो है लगातार परिवार के संपर्क में हैं, और सभी लोग ये चाहते हैं कि न्याय मिले। मोदी जी कहते हैं कि बर्थडे में तो अपराधी बर्थडे छोड़ के भाग गए हैं, तो जेल के अंदर है, तो उनको ठोक दिया गया है। अब देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी संवैधानिक पद पर बैठे हैं, वो जो चाहें सो कहें, लेकिन घटनाएं तो रुक नहीं रही हैं, घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। तो हम कैसे मान लें कि जो है ये प्रदेश जो है उससे अपराधी कहीं चले गए हैं। अपराधी अगर कहीं चले गए रहते, जो है प्रदेश छोड़ देते या जेल में रहते, तो ये हत्या कौन करता? जो तो अपराधियों ने ही किया है जो है, और कोई नए अपराधी नहीं है। जिस तरह से प्रदेश में कानून व्यवस्था के लिए कानून व्यवस्था तो आप सभी लोग देख रहे हैं जो है कि घटनाएं जो है जिस तरह से हो रही हैं, जिस तरह से ये सरकार वायदा कर रही है और बराबर ये कह रही है कि नहीं भयमुक्त प्रदेश है और यहाँ पर अपराधी है ही नहीं, अपराधी सब प्रदेश छोड़ के बाहर चले गए या जेल में हैं या उनको इनकाउंटर कर दिया गया, लेकिन घटनाएं रुक नहीं रही हैं। तो उससे मुख्यमंत्री जी की बात में दम नहीं लग रहा है, कहीं न कहीं जो है उनकी बात में जो है खोखलापन है। जो है अपराधी हैं और अपराध करते चले जा रहे हैं, और इतना बेखौफ अपराध कर रहे हैं। जिस तरह से प्रिंसिपल साहब 4 पहिए वाहन से जो आ रहे थे और उनके वाहन को रोक करके जो है मोबाइल दिखा करके जो है, ऐसा लोग बता रहे हैं, उनको क्या पता था कि हमको कोई मोबाइल देने आया है या क्या करने आया है, या उनका कोई अपराध जगत से अगर कोई संबंध रहता, कहीं से वह भयभीत रहते, पीड़ित रहते, तो अपनी गाड़ी ही नहीं धीमी करते, न रोकते। लेकिन उन्हें कहीं से कोई ऐसा पता नहीं था जो है, न तो कोई ऐसी ज्वलंत समस्या थी जिससे वो समझ पाते कि नहीं हमारे साथ ऐसी कोई दुर्घटना हो पाएगी। ये अपनी बात कही कि जो है 1-2 दिन भले लग जाए, लेकिन
सही आदमी को पुलिस पकड़ी। हाँ जी। आरोपी। क्या आपको आशंका है क्या कि पुलिस जो है गलत खुलासा भी फर्जी खुलासा कर सकती है? देखिए, पुलिस के विषय में हम लोग तो बचपन से ही राजनीति में हैं। पुलिस क्या करती है उसको ऊपर वाला जानता है, पुलिस जानती है। कैसे इनकाउंटर हो रहे हैं, घर से पकड़ करके 3 दिन उनको घर बंद करके और चौथे दिन दिखा दिया जाता है कि ये तो गोली मार रहा था, भाग रहा था, हमने पकड़ा मारा। ये क्या है? पुलिस पर कितना विश्वास करते हैं? मैंने एक घटना को देखा है, वो मेरे ही गांव सभा की घटना थी और घटना के दिन या दूसरे दिन तक क्लियर नहीं हो पाता है, लेकिन धीरे धीरे जब ही समय बीतता है तो क्लियर हो जाता है कि घटना किसने किया, कैसे किया। जिन लड़कों ने घटना किया वो आज उस गांव में घूम रहे हैं और जो लड़के जो है घटना में शामिल नहीं थे, अपने घर पर सोए हुए थे, सोते वक्त पुलिस उनको पकड़ी और उनको मुलजिम बना दिया। वो 8 साल से जेल में है और उनको आजीवन सजा